मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता भी पर्सनल बोर्ड के फैसले के खिलाफ है। सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले खुद में रिफॉर्म लाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि इतना बड़ा फैसला दिया औरतों के हक में, लेकिन उसी के साथ साथ अफसोस होता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको खुद में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब वो पलटवाने की बात कह के तो पूरे समाज में मुस्लिम जो इस्लाम है उसको वो आप किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में औरतों के लिए जितनी बातें कही गई हैं, इन औरतों ने एक एनजीओ ही तो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक एनजीओ के तहत वो कानून पलटवाने की बात कहकर के क्या बताना चाहते हैं। अब खबर यूपी के अमेठी से, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादास्पद नारेबाजी का मामला सामने आया। विवादास्पद नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस मामले में मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। सबसे पहले आपको विवादास्पद नारेबाजी का ये वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिसके सामने आते ही बवाल मच गया है। और देखिए, मुहर्रम जुलूस का ये वो वीडियो है जो अभी आपको और भी तफसील से दिखाएंगे, जिसमें विवादास्पद नारेबाजी हुई है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ये वीडियो सामने आया उसके बाद फौरन पुलिस एक्शन मोड में आई और अब कार्रवाई गंभीरता गहनता के साथ की जा रही है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले के सामने आने के बाद हालांकि संत समाज ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है कि आखिर कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे करता है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये वीडियो यहां पर सामने आया और उसके बाद अभी जांच जारी है कि आखिर इस वीडियो में कितनी सत्यता है। तो अमेठी का ये वायरल वीडियो अब सियासी तौर पर भी बवाल लेकर आ रहा है। कई रिएक्शन इसे लेकर अब तक सामने आ चुके हैं, तो वहीं साधु संतों में भी नाराजगी है और दूसरी तरफ पुलिस जो है इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरी विवादास्पद नारेबाजी मुहर्रम के दौरान हुई। आन्हा मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो फिलहाल पूरी गहनता के साथ पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन मुहर्रम जुलूस में जिस तरह से विवादास्पद नारेबाजी हुई उसे लेकर संत समाज बेहद नाराज है, खफा है और अपनी नाराजगी संत समाज ने कुछ इस तरह से जाहिर भी की है। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। और यूपी में मुहर्रम जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट करके माहौल बनाया जा रहा है। तो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून से। हमारे योगी साहब कहते हैं बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा। उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए।
देखिए, एक दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम का जिक्र किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को याद दिलाया कि बीजेपी की सरकार से पहले कैसे मुहर्रम के दौरान यूपी की सड़कें खाली हो जाया करती थी। सीएम योगी के इसी बयान पर संग्राम छिड़ गया। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी। तो उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के त्योहारों में अड़चन डाली जा रही है। ताजियादारों पर दबाव बनाकर छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट जबरन लिखवाया गया है। पहले 20 से 55 फीट के निकलते थे ताजिए। बर्क ने यह भी कहा कि पेड़ तार ना काटने का आदेश हठ धर्मता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिम धर्म का सम्मान होगा। उसमें सिर्फ नमाज पढ़ के लोगों में मिलने का प्रोग्राम होता है, लेकिन जो जुलूस का प्रोग्राम होता है उसमें जुलूस के तहत जब निकलते हैं तो यकीनन जो लोग सड़क खाली करते हैं वो डर से खाली नहीं करते। योगी जी पहले इस बात को कहने से पहले सोचे कि लोग डर से सड़क खाली नहीं करते बल्कि दूसरे के सम्मान में सड़कों को खाली करते हैं। अगर हिंदू समाज का कोई त्योहार, कोई जुलूस निकल रहा है तो मुसलमान डर कर खाली थोड़ी कर रहा है सड़क को, वो उसके सम्मान के लिए खाली करता है कि उनका जुलूस निकल जाए और कोई अड़चन पैदा नहीं हो। ये चीज़ दिखाना कि हम सड़कें जो खाली हो जाती थी ये लोगों को गुमराह करना है। कहा कि पेड़ नहीं कटेगा, तार नहीं कटेंगे, तो पेड़ तो कटता ही नहीं था। पेड़ कब कटे? तार जरूर कटते थे, लेकिन तारों को नहीं कटवाया जा रहा। ये अपना आदेश उन्होंने थोपा गया है।